नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुमशुदगी डॉक्टर वर्दा गुमशुदगी केस का जो ड्रॉप सीन सामने आया है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आया हुई है। नंबर वन, जो आप सुन रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि इसकी जो दोस्त थी, जो बचपन की दोस्त रिदा ने 67 तोले सोना के बदले अपने बचपन की दोस्त को अपने साथियों के हमरा खत्म करवा दिया। ये पूरे पाकिस्तान में एक वायरल खबर है। मैं आपको बताता चलूं कि इस सारे सीन में क्या पुलिस अगर बरवकत एक्शन लेती, कार्रवाई करती, तो इसकी जान को बचाया जा सकता था। क्या हॉस्पिटल में अगवा होने से पहले किसने इसको कॉल की, आखिरी कॉल क्या थी, और क्या गाड़ी इसकी थी या इसकी दोस्त की थी, ले जाने वाला ड्राइवर इसका था या इसकी दोस्त का था, और इसको क्या कह के ले जाया गया, आखिरी कॉल ने क्या भांडा फोड़ा, और बाकी कॉलों में इसके मोबाइल से क्या मिला, इसकी लाश जंगल के किस गांव से मिली, किस हालत में मिली, उस गांव के लोग, उस इलाका मकीन क्यों नहीं बता रहे थे। ये एक मुकम्मल स्टोरी पुलिस ने पहले उसकी कातला, उसकी दोस्त रिदा और उसका खावंद, रिदा का जो खावंद है वो एबटाबाद का मशहूर ताजर है, वहीद बिल्ला उसका नाम है, जो कि वहां पे बिल्ला दी हट्टी के नाम से कारोबार चलाता है। अच्छा, उसने और उसकी बीवी ने वो इतने क्या असरो रसूख वाले थे कि उनको पुलिस ने पहले अरेस्ट किया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद वहां कोई जिरगा शिरगा या कोई वहां बैठ के पंचायत, वो मामला खत्म और दबाने की कोशिश में मसरूफ थे। अब उसकी दोस्त और ये सारा भांडा कैसे फूटा। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तानियों की, ये आपकी यूनिटी की ताकत है। अगर आपकी यूनिटी है, आप इकट्ठे हैं, तो आप हक सच के ऊपर डट के आप अपने हक में जो सही फैसला करवा सकते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर वर्दा जो थी ना, ये बेनजीर शहीद हॉस्पिटल जो डीएचक्यू एबटाबाद में है, उसकी सीनियर डॉक्टर थी। वहां पे बाकी जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स थी, नर्सिंग स्टाफ था, जितने भी वहां अमला था अस्पतालों का, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट भी किया। फिर पूरा एबटाबाद बाहर निकलाया, पूरा आजाद कश्मीर निकला कि इसको इंसाफ दिया जाए। जब पूरा आजाद कश्मीर बाहर निकला, पाकिस्तानी बाहर निकले, एबटाबाद पूरा बाहर निकला, उसके बाद फिर वहां डीसी एबटाबाद को भी आना पड़ा, वहां हुकूमती मशीनरी को भी आना पड़ा, वहां जो है ना डीएसपी एसपी को भी आना पड़ा। तो वहां जो डीसी था, उन्होंने वहां आके बताया, सारी सूरत हाल से आगाह किया, और उन्होंने बताया कि आपके मुतालबात हम मानते हैं, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। कानून, उन्होंने वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना लोग, आपको पता है कि वहां पे हाई होता है पारा उनका गुस्सा, उन्होंने कहा कि यहां पे सरेआम उनको फांसी दी जाए, यहां पे कोड़े मारे जाए हमारे सामने। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें दहशतगर्दी की दफात भी उनका मुतालबा शामिल की जाए। डीसी ने फौरी कहा कि वो भी शामिल की जाती है, वो भी शामिल की गई। फिर बाकी एफआईआर काटने के बाद अब उनको अरेस्ट किया गया है। अब उस जो मशहूर वहां का ताजर है, उस और उसकी जो कातला बीवी और उसके साथी, शायद नदीम बताया जा रहा है मुबैना तौर पर, औरंगजेब, ये और भी है जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब इसकी डेड बॉडी जो थी वो जंगल में, एक गांव के करीब एक जंगल में, दूसरी आप फुटेज में देख सकते हैं, तो वहां से उनकी जो डेड बॉडी थी वो मिली। किस हालत में मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो ये एक ड्रॉप सीन हुआ है, लोगों का जब प्रेशर पड़ा तो ये ड्रॉप सीन हुआ है। 4 दिसंबर का जो टाइम था, वहां पे उस हॉस्पिटल से अब उसको उसकी दोस्त वहां पे लेके गई, और उसने बताया डॉक्टर वर्दा को, उसकी दोस्त रिदा ने, कि हम आपको पैसे देते, मुबैना तौर पर जो तफसीलात सामने आ रही है, पैसे देने के लिए लेके गई। अच्छा, अब खत्म क्यों किया गया? देखिए, 67 तोले जेवर 2 साल पहले डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा को पकड़ाया था बतौर अमानतन। 67 तोले जेवर, उसका खामद बाहर था, पैसे वाली थी, खुद डॉक्टर थी एक अरसे से, तो जो जमा पूंजी थी जेवर, वो उसने उसको पकड़ाया और कहा कि मैं आपको बाद में वापस। अब वो मांग रही थी पिछले कुछ अरसे से, वो आगे से टाल मटोल कर रही थी, दे नहीं रही थी। 1-2 दफा पंचायत भी खानदान में हुई कि उसने कहा कि हम देते हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा था कि वो 67 तोले जेवर एक बैंक में रखवा के 50 लाख रुपया उन्होंने कर्जा लिया हुआ था, उसके खामद ने और उसने, मुबैना तौर पर वो तजारत करते थे। अब क्या सीन था, स्टोरी पूरी आपके सामने है। ये डीपीओ एबटाबाद ने भी बताई कि इस तरह जेवर था, और उसके बदले में उसको खत्म किया गया। मुलजमा रिदा ने सोना वापस करने के बहाने से वहां से उसने उसको ले जाके वो वहां पे लेके रहमान स्ट्रीट
जदोन प्लाजा में उसका घर ज़ेरे तमीर था, वहां पे वो उसको लेके गई और वहां और भी साथी थे। मुबैना तौर पर उसका गला दबा के उसको खत्म कर दिया। क्या क्या जुल्म होते रहे, ये एक तारीख लिखी गई है। अच्छा, दोस्तों के रिश्तों का ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो दोस्ती के रिश्ते के ऊपर एतमाद इंसान का खत्म हो जाता है। ये मुकद्दस रिश्ता है। दोस्त दोस्तों के पीछे सारा कुछ कुर्बान करते हैं, जाने तक देते हैं, लेकिन ऐसे जब केसेस आते हैं तो फिर दोस्तों की दोस्ती का भरम जो है ना वो खत्म हो जाता है। आपको पता है अमीर बालाज जो टीपू ट्रक्का वाला का बेटा और वो पूरा एक उसका दोस्त एहसन ने उसको किस तरह मुखबरी करके खत्म करवाया, यहां तो दोस्त ने खुद खत्म किया पैसों के बदले। तो ये तो 67 तोले जेवर था, करोड़ों में, लोग तो लाखों में, चंद हजारों चंद टकों की खातर जो है ना इंसान की जान ले जाते हैं। तो इस बारे में एक तो दोस्ती के रिश्ते के बारे में आपने अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। इस केस के बारे में भी अपने राय का इजहार करें। जो अवामी प्रेशर था, उस प्रेशर के बाद पुलिस को जो है एक्शन लेके इनको अरेस्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। इस बारे में भी अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि ऐसे रिश्ते सरेआम उनका जो है ना बांडा फोड़ा जा सके। उसके साथ साथ ये भी बताया जा सके कि आवाम जब प्रेशर डालती है तो फिर उनको इंसाफ मिलता है। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।